बस एक इंजेक्शन से नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ इपिडोसिन इंजेक्शन के बारे में। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल जो होता है जनरली आपको नॉर्मल डिलीवरी कराने में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इस इंजेक्शन को कैसे देना होता है, कब देना होता है, आखिर कब इसको दिया जाता है, किस कंडीशन में देना होता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्रेगनेंसी में कैसे किसी को नॉर्मल डिलीवरी कराने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। फुल्ली एक डेडिकेटेड वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट हम लोग जानते हैं जो होता है इसके कुछ इस इंजेक्शन इपिडोसिन के जो होते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं। सो डिटेल्स ऑफ इपिडोसिन इंजेक्शन। ठीक है, इनके डिटेल्स सबसे पहले जानते हैं। इसमें जो कंपोजिशन पाया जाता है आपको वेल्थामेट ब्रोमाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो वेल्थामेट ब्रोमाइड पाया जाता है। अब ये वेल्थामेट ब्रोमाइड क्या होता है? ठीक है, जो कि आपको 1 ml में आपको 1 ml जो होता है 1 ml में आपको 8 mg तक देखने को मिला। यानी इस एम्पुल जो होता है ये एम्पुल ये आपको 1 ml का एम्पुल होता है और इसमें 8 mg कंटेन्स करता है। ठीक है, बात करते हैं वेल्थामेट ब्रोमाइड क्या होता है। वह यानी इपिडोसिन जो होता है, इपिडोसिन इज एन एंटीस्पैस्मोडिक मेडिकेशन। यह एक एंटीस्पैस्मोडिक है, यानी यह मांसपेशियों के में ऐंठन को कम करती है। अभी किस प्रकार की मांसपेशियां होगी? जो कि हमारा यूट्राइन जो होता है, यूट्रस की जो मांसपेशियां होती है, सर्विक्स की जो मांसपेशियां होती है, उनमें जो ऐंठन रहती है या फिर उसमें अगर टेंडनेस रहता है तो टेंडनेस को भी आराम करता है। बात करें तो इट्स ऑल्सो शोज द एंटी कॉल एनर्जिक एंटी स्पैस्मोडिक इफेक्ट। यानी ये एंटी कॉल एनर्जिक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि वहाँ की जो मसल्स होती है अगर टाइट हो चुकी तो वहाँ की मसल्स को ढीले करने का काम करती है। ठीक है, वेल्थामेट ब्रोमाइड जो होता है आपको म्यूस्क्रिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। ठीक है, और क्या जिससे क्या हो जाता है सर्विक्स की मांसपेशियां जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है। यानी क्या होता है बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो रिलैक्स हो जाता है, जिनके कारण क्या होता है सर्वाइकल स्पैम्स यानी उसमें क्रैम्प्स की कम हो जाता है, दर्द की समस्या कम हो जाती है डिलीवरी के दौरान। और क्या होता है सर्विक्स यानी बच्चेदानी का जो मुंह होता है उनमें डायलिटेशन पैदा होता है और जल्दी वो खुलता है। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट जानते हैं इस मेडिसिन का इस्तेमाल जो होता है जनरली लेबर रूम में यानी जो होता है डिलीवरी कराने वाले रूम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करें इसके यूजेस की तो यूजेस ऑफ इपिडोसिन इंजेक्शन। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल जो होता है नॉर्मल डिलीवरी कराने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कैसे होता है नॉर्मल डिलीवरी कराने में? अगर मान के चले किसी का डायलेटेशन हो रहा है, ठीक है, तो प्रॉपर जितना डायलेटेशन होना चाहिए उतना डायलेटेशन नहीं हो रहा है तो डिलीवरी के दौरान जो होता है बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। अब कब करना होता है? जब देखा जाता है कि जो होता है हमारा डायलेटेशन कुछ और डायलेटेशन जैसे कि आपको 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर हो चुका है। ठीक है, तो अगर उसे 6 सेंटीमीटर या फिर 7 सेंटीमीटर डायलेटेशन रहता है तो क्या किया जाता है इस मेडिसिन को दिया जाता है। ये क्या करता है सर्विक्स की मसल्स को नॉर्मल इस वहाँ पे एंटी स्पैस्मोडिक इफेक्ट देता है और उससे क्या होता है सर्विक्स हमारा डायलेट हो जाता है, फैल जाता है, यानी बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है और नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। ठीक है, इनके अलावा जो होता है सर्विक्स में अगर किसी प्रकार की ऐंठन की समस्या रहती है यानी सर्वाइकल स्पैम्स को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट लोग जानते हैं जो होता है इस मेडिसिन का जो कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, सो सम साइड इफेक्ट ऑफ इपिडोसिन इंजेक्शन। इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? जैसे कि मुंह सूखना। ठीक है, आपको ड्राई माउथ की समस्या आपको देखने को मिलेगी इस कंडीशन में और ब्लड विजन। ठीक है, आपको आपकी आंखों में धुंधलापन की समस्या आपको कंटिन्यू बनी रहेगी और ये जनरली कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। इस कारण से क्या होता है आपका प्यूपिल जो होता है प्यूपिल डायलेटेशन की समस्या आपको देखने को मिलती है, यानी दिल के धड़कने यानी आपका जो हार्ट बीट होगा वो हाई हो जाएगा जिसे ट्रैकिकार्डिया बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है और जो आपके जो सिर में आपको चक्कर आने की समस्या जो वर्टाइगो। ठीक है, ये वर्टाइगो किस प्रकार का होगा? ये जनरली जो होता है आपको ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट होगा, बहुत ही कम समय के लिए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जानते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं, किन्हें नहीं देना होता है। सो कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ इपिडोसिन इंजेक्शन। सो बेसिकली देखा जाता है इसमें ग्लूकोमा के जो मरीज होते हैं जिन्हें आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें नहीं दिया जाता, क्योंकि ये क्या करता है कि हमारे आंखों की जो नसें होती है उस पर प्रेशर क्रिएट करता है, उनमें डायलेटेशन करता है।
ठीक है। पिपिल्स का डायलेटेशन कर सकती है इस कंडीशन में, और ट्रैकीकार्डिया यानी आप जिनके अगर ट्रैकीकार्डिया की समस्या है, जिनकी हार्ट बीट पहले से ही बढ़ी रहती है, तो उनके हार्ट बीट को वो और ज्यादा बढ़ा सकती है, तो इनमें नहीं देना होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी या फिर यूरिन रिटेंशन, ठीक है। अगर किसी को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर यूरोपैथी की समस्या है, पेशाब रुकने की स्थिति और बिगड़ सकती है, तो इन कंडीशन में जिनमें भी यूरोपैथी की समस्या है उन्हें भी नहीं देना होता है, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी क्या होता है यह, यानी आपके आंतों में किसी प्रकार की अगर रुकावट है, ठीक है, आंत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो उनमें भी यह नहीं देना होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्टली जानते हैं कि इसको कैसे देना होता है। सो डोजेस ऑफ इपिडोसिन इंजेक्शन, इसका कैसे देना होता है, तो आप 1 एम्पुल जो होता है वो 1 एम्पुल में 8 mg कंटेंस करता है। आप इसे इंट्रामस्क्यूलर के साथ साथ इंट्रावीनस भी दे सकते हैं। बोथ टाइप्स आर रिकमेंडेड इन प्रेगनेंसी, यानी दोनों ही दिया जा सकता है। आप इसे इंट्रामस्क्यूलर भी दे सकते हैं और IV भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एज पर नीड क्या किया जाता है कि अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि डायलिटेशन, एक मेडिसिन से डायलिटेशन बस थोड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, 30 to 60 मिनट के अकॉर्डिंग इसमें क्या किया जाता है, इस मेडिसिन को रिपीट किया जाता है। और जनरली क्या होता है कि आपको लगभग 5 से लेकर के 4 to 5 मेडिसिन जनरली इस 4 to 5 एम्पुल्स को दिया जाता है। कुछ को IV भी दिया जाता है और कुछ को IM भी दिया जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में तो जरूर बताइएगा। और इपिडोसिन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज, कोई भी आपका इसमें क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द पे आंसर देने का कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर मेडिकल लर्निंग।